वैसे तो देश ऑलरेडी जग चुका है, लेकिन मोदी जी ने सबको जागृत कर दिया है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी, स्वयं अब जाग कर। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ शालिनी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से खुद बनी हुई है। बीजेपी मुख्यालय में जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं शालिनी, बेहद ही महिलाएं उत्साहित नजर आ रही हैं, जश्न में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त वहां पर कैसा माहौल आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बहुत माहौल जो है वो बहुत ज्यादा रंगीन है, बहुत ज्यादा लोग जो है एक्साइटेड है। यहाँ पर महिला सांसद जो है वो धीरे धीरे पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर लोकेश चैटर्जी जो है वो पहुंची थी। अब आप देख लीजिए तस्वीरों में साफ आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही है। महिलाएं यहाँ पर दूर दराज से मौजूद है, यहाँ पर आ रही है और धीरे धीरे करके मेरे साथ भी एक बीजेपी सांसद मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि जो ये बिल है ये जो है वो राजीव जी का सपना था और जो क्रेडिट लेने की होड़ है अब वो मच चुकी है। निश्चित रूप से क्रेडिट लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी को कहा भी नहीं कि ये बिल हमारा है या हम लेकर ये बिल हम सबका है। उन्होंने पहले दिन से हाथ बाहें फैलाकर सबको कहा कि आइए सब साथ होइए, क्योंकि ये बिल आपका है। एक एक उस महिला का, एक एक उस शक्ति का है जो इस देश की जिस देश में जिसने जन्म लिया है, जो हम हर पुरुषों की जननी है। तो निश्चित रूप से ये बिल सबका है और इसका क्रेडिट सबको जाना चाहिए। और आगे आने वाले समय में देखिए, हम राजनीति में हैं। चुनाव तो एक लोकतंत्र का एक पर्व है, प्रक्रिया है और हर विषय को चुनाव से जोड़ना एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारा दल, हमारा नेतृत्व किसी भी ऐसे विषय को जो संवेदनशील है उसको चुनाव से जोड़कर आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये भावनात्मक विषय है, ये संवेदनात्मक विषय है। मैं आपके माध्यम से अपने सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। कैसे अभिनंदन करने वाली हैं, कैसे स्वागत करेंगे आज? आप कैमरा घुमाइए और देखिए, बस कहने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे अभिनंदन होने वाले। कल रात को 12:30 बजे तक हमने लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। अब आज हम सिर्फ आभार व्यक्त कर सकते हैं और हम क्या दे सकते हैं उनको। हम बहनें हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमारे नेतृत्व हैं। हमारे देश को उन्होंने चांद पर पहुंचाया है, सूरज पर, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को इस तरह से विधेयक के रूप में उन्होंने लाकर हमें आत्मबल दिया है। तो निश्चित रूप से नए स्वतंत्रता के प्रतीक नए भवन को निर्मित करके उन्होंने बता दिया कि इस देश में कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं जो देश जनहित के लिए और देश हित के लिए। देखिए जो जोश है महिलाओं में सुरभि, वो आप देख सकती हैं। तस्वीरें मैं आपको लगातार बीजेपी मुख्यालय से लाइव दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कितनी तादाद में महिलाएं यहाँ पर लगातार यहाँ अभी भी आए जा रही हैं और अभी धीरे धीरे करके जो है महिला सांसद भी यहाँ पर लगातार आ रही हैं। तस्वीरों में देख लीजिए कि लॉटरी चैटर्जी जो बीजेपी सांसद है, बंगाल से आती है, वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, अभी आप सीधी की सांसद ऋति पाठक को सुन रही थी। आप उन्होंने कहा कि भाई ये सभी का बिल है। करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, अभी शालिनी ने ऋति पाठक से बात की और उन्होंने कहा कि सीधी की जनता की तरफ से सभी को शुक्रिया भी बोला, प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। अब देखिए, आप भी, आपके साथ भी कुछ सांसद महिला तो ऐसी सशक्त नारियों को उनका अधिकार देने का काम माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति की ओर से माननीय मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और सारी नारी शक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। कांग्रेस कह रखी है कि बीजेपी अब ये श्रेय इसका ले रखी है और इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारा है। ये बिल आपका था, आपके पास पूरी बहुमत की सरकार थी, तो ये बिल पास क्यों नहीं करा? सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उन्होंने सिर्फ फोगट की बातें की, फोगट में वो बिल रखा और मैं तो मानती हूँ कि संसद का भी अपमान किया, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी ये बिल पास कराने की। नारी शक्ति का सम्मान कैसे किया जाता है वो मोदी जी ने कर दिया है, क्योंकि सिर्फ ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई राजकीय लाभ लेने के लिए नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब माननीय मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक नारियों का सम्मान कैसे किया जाता है वो मोदी जी जानते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी जानती है और सालों से लंबी वेट कर रही थी हम सब नारियां, उनको अधिकार। लौट जाए आपके पास, अपूर्वा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपूर्वा, कैसी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं? कुछ महिलाओं से भी बातचीत कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा कि कैसे महिलाएं अपने साथ में
कुछ तोहफे भी लेकर के पहुंच रही हैं और अपने अपने तरीके से सम्मान देने के लिए यहाँ पर अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ठीक है, आएंगे अपूर्वा के पास, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी कभी भी पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा और वहां पर आप देखिए जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है और माना जा रहा है कि कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में हलचलें बढ़ गई। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो जो महिलाएं उनको सम्मान देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं और उनके बीच में भी हम सुबह से वो खुशी का माहौल देख पा रहे हैं, उनके चेहरे पर उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं और जब वो मुख्यालय पहुंचेंगे तो उनके स्वागत करने के लिए ये तमाम महिलाएं पहले से वहां मौजूद हैं और स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। इसके पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे स्वागत का निरीक्षण करने के लिए। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना ऐतिहासिक ये काम किया है। देश की महिला देश के विकास में अब 33% विधानसभा और 33% लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व करेगी। मैं ये खुशनसीब महिला हूँ कि हमको 9 साल पुराने संसद भवन में भी काम करने का मौका मिला। अनेक ऐतिहासिक बिल के सहभागी हम रहे और साथ में ये नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन, उसी दिन नए पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला और पहला ही बिल ये महिला विधेयक 2023 जो 33% महिला आरक्षण, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी इसको कांग्रेस कहती है कि ये तो हमारा ही किया धरा था, लेकिन बीजेपी जैसे यहाँ पे मैं सुन पा रही हूँ उसको क्या एक राजनीतिक मुद्दा समझा जाना चाहिए। देखो, कांग्रेस 27 साल कुछ नहीं किया और प्रधानमंत्री जी ने 72 घंटे में। ठीक है, करिश्मा, शालिनी और अपूर्वा हमारे साथ लगातार बनी हुई थी, अपडेट्स भी दे रही थी। आप लोग बने रहिएगा।